नमस्कार। आज मैं फिर एक बार कक्षा 10 के प्रथम पाठ का एक श्लोक लेकर के उपस्थित हूँ आपके बीच में। पहले श्लोक का वाचन कर लेते हैं। कंचित कालम नये माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पये पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। आइए शब्दों के अर्थ को जानते हैं। कंचित कालम, कंचित का अर्थ है कुछ, कालम यानी होता है समय। नए है वो यहाँ नी धातु का रूप है, नी से बनता है नए, फिर लोट लकार में इसके रूप चलते हैं नएतु, नएताम, नयंतु। नए मध्यम पुरुष का एक वचन है। माम अस्मत् शब्द का रूप है। अस्मात् यहाँ इदम का पंचमी एक वचन है। नगरात नगर शब्द का पंचमी एक वचन है। तो यहाँ देखो, ये सर्वनाम शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। कोई सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले हो तो वहां में विशेषण बन जाता है। तो यहाँ अस्मात् विशेषण है और नगरात विशेष्य है। तो विशेषण विशेष्य का संबंध है। अस्मात् नगरात में अस्मात् विशेषण है, नगरात विशेष्य। तो माम यानी मुझे, अस्मात् यानी इस, नगरात यानी नगर से, बहुदूरम का अर्थ है बहुत दूर या अत्यधिक दूर। तो कवि क्या कह रहा है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस पाठ में पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणामों की चर्चा की गई है। तो कवि ये चाहता है कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि वो एकांत स्थान पर विचरण करना चाहता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में कवि कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए, माम यानी मुझे, कंचित काल में यानी कुछ समय के लिए, कहाँ ले चलो, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहु दूरम यानी बहुत दूर, नए यानी ले चलो। नए शब्द का अर्थ क्या है, ले चलो। नी धातु का रूप है जैसा कि मैंने बताया आपको। तो कवि अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि मुझे इस नगर से, कंचित कालम यानी कुछ समय के लिए, बहु दूरम यानी बहुत दूर, नए यानी ले चलो। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर, नए यानी ले चलो। ये प्रथम पंक्ति का हिंदी अनुवाद हुआ। आइए द्वितीय पंक्ति के हिंदी अनुवाद को जानते हैं। प्रपश्यामि में यहाँ प्र उपसर्ग है। पश्यामि दृश्य धातु का लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन है। पश्यामि यानी देखता हूं। यहाँ प्रपश्यामि का अर्थ है भली भांति देखूंगा या देखना चाहता हूं। भली भांति देखता हूं या देखना चाहता हूं। ग्रामांते का अर्थ है गांव की सीमा पर, यानी गांव के अंत में। कहने का मतलब हो गया गांव की सीमा पर। ग्रामांते में दो शब्द है यहाँ। ग्राम यानी गांव के, अंत यानी अंत में। ग्रामस्य अंते इसका समास विग्रह हो सकता है, संधि विच्छेद होगा। ग्राम संधि अंते दीर्घ संधि का उदाहरण है। और इसका समास विग्रह होगा ग्रामस्य अंते, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो देखो, गांव, ग्रामांते शब्द का अर्थ होगा गांव की सीमा पर। कवि कहता है प्रपश्यामि यानी भली भांति या अच्छी प्रकार से देखूंगा। क्या देखूंगा, निर्झर झरने, नदी, पय पूरम का अर्थ है जल से भरा तालाब यानी जलाशय या तालाब। तो कवि देखो गांव की सीमा पर क्या क्या देखना चाहता है, पय पूरम तालाब, नदी और झरने। कवि कहता है गांव की सीमा पर तालाब, नदी और झरने प्रपश्यामि यानी अच्छी प्रकार से देखना चाहता हूं। तो प्रथम पंक्ति का अनुवाद हुआ, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर, नए यानी ले चलो। फिर कवि कहता है कि ग्रामांते यानी गांव की सीमा पर, पयपूरम यानी तालाब, नदी, निर्झर यानी झरने हैं, उनको प्रपश्यामि यानी अच्छी प्रकार से देखूंगा। एकांते कांतारे, एकांते कांतारे का अर्थ है एकांत जंगल में। एकांत कांतारे का अर्थ वन में या जंगल में। क्षणम अपि में दो शब्द हैं यहाँ। क्षणम संधि अपि। क्षणम का अर्थ है क्षण भर के लिए, अपि यानी भी। क्षणम अपि व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्षणम अपि यानी क्षण भर के लिए। मे यानी मेरा, संचरणम यानी विचरण, स्यात् यानी हो। कहां पर, एकांते कांतारे, एकांत जंगल में। तो कवि और क्या इच्छा प्रकट करता है कि क्षण भर के लिए एकांत जंगल में मे यानी मेरा, संचरण में यानी विचरण होना चाहिए। क्षण भर के लिए
मेरा संचरणम यानी विचरण, मेरा विचरण क्या होना चाहिए, एकांते कांतारे, एकांत जंगल में या एकांत वन में होना चाहिए। क्षण भर के लिए कवि और क्या इच्छा प्रकट करता है कि क्षण भर के लिए मेरा विचरण है वो एकांत जंगल में स्यात यानी होना चाहिए। शुचि पर्यावरणम यानी पर्यावरण शुद्ध बना रहना चाहिए। तो पूरे श्लोक के अनुवाद को एक बार हम फिर से जान लेते हैं। कंचित कालम यानी कुछ समय के लिए, माम यानी मुझे, अस्मात यानी इस, नगरात यानी नगर से, बहुदूरम यानी बहुत दूर, नए यानी ले चलो। यानी कवि कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। ग्रामांते यानी गांव की सीमा पर, तालाब, नदी और झरनों को प्रपश्यामी यानी देखना चाहता हूँ या अच्छी प्रकार से देखना चाहता हूँ। क्षण भर के लिए, क्षणमपि यानी क्षण भर के लिए मेरा विचरण एकांते कांतारे स्यात् यानी एकांत जंगल में होना चाहिए। शुचि पर्यावरण यानी पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। देखिए जो संधि युक्त पद है उनको जान लेते हैं। माम और अस्मात, मैं के बाद में स्वर वर्ण आता है तो मैं जो व्यंजन वर्ण होता है उसमें स्वर है वो समाहित हो जाता है। इसे हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। किस संधि के नाम से, व्यंजन संधि के नाम से। उसके बाद में अस्मात् संधि नगरात, देखो तय यहाँ प्रथम वर्ण है तय वर्ग का, और प्रथम वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी का पंचम वर्ण हो जाता है। तो तय का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, यानी तय है वो न में बदल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं पर शैवर्ण संधि। देखिए किसी प्रथम वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। इसे हम नस्त्व या अनुनासिक संधि के नाम से जानते हैं। नस्त्व या अनुनासिक संधि के नाम से जानते हैं। अनुनासिक संधि भी कह सकते हैं और नस्त्व संधि भी कह सकते हैं। अस्मात् संधि नगरात, जैसे जगत संधि नाथ है, जगन्नाथ है। अनुनासिक संधि का उदाहरण है वाक प्लस में वांग में, अनुनासिक संधि का उदाहरण है। यानी प्रथम वर्ण के बाद में पंचम वर्ण तो प्रथम वर्ण उसी के पंचम वर्ण में अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। तय का पंचम वर्ण होगा ने। तो यह अनुनासिक या नस्त्व संधि। प्रपश्यामी में उपसर्ग कौन सा है, प्रय उपसर्ग है। ग्रामांते का संधि छेद क्या होगा, ग्राम संधि अंते। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। यदि ग्रामांते का समास विग्रह पूछा जाए तो अपन करेंगे ग्रामस्य अंते, ग्रामस्य अंते। और कौन से समास का उदाहरण है, षष्ठी तत्पुरुष। ये संधि और समास दोनों का उदाहरण है ग्रामांते। निर्जर शब्द का अर्थ है झरना, नदी, पयपुरम यानी जलाशय या तालाब। एकांते कांतारे, कांतारे का अर्थ होता है जंगल में। इसका समानार्थक पद होगा वने, वने यानी वन में, कांतारे यानी भी वन में या जंगल में। क्षणमपि में व्यंजन संधि है। स्यात् यहाँ क्रियापद है। यदि मान लो पूरी पंक्ति देख करके ये पूछा जाए एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, तो यहाँ क्रियापद क्या है, स्यात्। स्यात् यहाँ क्रियापद है, अस धातु का रूप है विधिलिंग लकार का, प्रथम पुरुष का एक वचन है तो ये क्रियापद है। स्यात् क्या है, क्रियापद है, मूल रूप से इसमें अस धातु है। और यदि ये पंक्ति देख करके पूछा जाए प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपुरम अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद क्या है तो प्रपश्यामि क्रियापद है जिसमें प्रय उपसर्ग है, क्रियापद है। तो क्रियापद और कर्तापद का भी ध्यान होना चाहिए। जो प्रथम पंक्ति है कंचित कालम नए माम अस्मान नगरात बहुदूरम, इसमें क्रियापद क्या है, नए। यहाँ क्रियापद क्या है, नए क्रियापद है। नी धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो पहली पंक्ति में क्रियापद क्या है, नए। द्वितीय पंक्ति में क्रियापद क्या है, प्रपश्यामि। और जो ये तृतीय पंक्ति है उसमें क्रियापद क्या है, स्यात्। अब कर्तापद की बात करते हैं तो देखो नए या मध्यम पुरुष का एक वचन है तो मध्यम पुरुष का एक ही कर्ता होता है त्वम, जो कि यहाँ छिपा हुआ है। प्रपश्यामि में यहाँ कवि अपने लिए कहता है कि मैं भली प्रकार से देखूंगा, यानी कवि के लिए जो सर्वनाम पद होगा यहाँ उत्तम पुरुष का एक वचन अहम होगा। अपन यदि इसका प्रपश्यामि का यहाँ क्रियापद पूछा जाएगा तो अहम बताएंगे, कोष्टक में कवि कर देंगे कि यहाँ प्रपश्यामि इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। प्रपश्यामि जो क्रियापद है उसका कर्तापद क्या है, अहम
कोष्टक में लिख देंगे कवि, यानी अहम जो सर्वनाम है वो कवि के लिए आ रहा है। कवि कहता है कि मैं अच्छी प्रकार से देखूंगा। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे। अब जो इसके प्रश्न बनते हैं, यानी प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कवि वो कहाँ विचरण करना चाहता है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कर्तुम इच्छति, कि कवि कहाँ विचरण करना चाहता है। तो देखो प्रश्न से स्पष्ट है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, तो अपना उत्तर कुत्र के स्थान पर हो जाएगा एकांते कांतारे, एकांत जंगल में। कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि एकांत जंगल में विचरण करना चाहता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कवि, देखो अगला प्रश्न आपको मैं बताता हूँ क्या पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि कवि ग्रामांते किम द्रष्टुम इच्छति, किम द्रष्टुम इच्छति, कि कवि गांव की सीमा पर क्या देखना चाहता है। तो देखो क्या देखना चाहता है, निर्झर नदी पयपुरम, ये किसके स्थान पर लिख देंगे, किम के स्थान पर लिख देंगे। कवि ग्रामांते, अपना उत्तर हो जाएगा कवि ग्रामांते निर्झर नदी पयपुरम द्रष्टुम इच्छति, कवि गांव की सीमा पर जलाशय, नदी और झरनों को देखना चाहता है। तो दो प्रश्न इस श्लोक से, कौन कौन से, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ विचरण करना चाहता है, एकांते कांतारे, उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, कवि ग्रामांते किम द्रष्टुम इच्छति, कवि गांव की सीमा पर क्या देखना चाहता है। तो अपना उत्तर हो जाएगा निर्झर नदी पयपुरम, यानी जलाशय, नदी और झरनों को। तो ये ध्यान में रखेंगे। जो प्रश्न मैंने व्याकरणिक शब्द बताए उनका परिचय भी ध्यान में रखेंगे, प्रश्नों को भी ध्यान में रखेंगे, और साथ साथ में ग्रीष्मावकाश में अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखेंगे। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे समझ में आ रहा होगा। साथ में छात्र छात्राएं ये जरूर ध्यान रखें, शब्दार्थ हैं वो याद करते रहें और अच्छी तरीके से एक एक करके श्लोकों को पढ़ें। उसके बाद में ऐसी कोई स्थिति नहीं रहेगी कि कोई भी प्रश्न पत्र हो उसमें यदि आपको इस श्लोक से प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम जो कक्षा 10 से संस्कृत विषय से जुड़े हुए पाठ हैं, अगले जो पाठ हैं उनकी भी चर्चाएं वो जारी रखेंगे। एक एक करके सभी पाठों को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि बोर्ड परीक्षा में इसका आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।